बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 सितंबर 2021 बुध का दिन था। वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट 45,597 के लेवल पे बंद हुई है 411 पॉइंट्स की कमी के साथ। 0.89% का डिक्लाइन था। सुबह ओपनिंग जो थी वो 46,031 के लेवल भी थी और अब पहले हाफ में ही ब्लड बाथ देखने को मिला। 45,000 के एक स्ट्रॉन्ग लेवल को भी इंडेक्स ने जो है वो ब्रेक कर दिया था। 44,788 का जो है वो लो लगा था फर्स्ट हाफ में। 1220 पॉइंट्स का डिक्लाइन था, 2.65%। फिर वहां से जो है वो मार्केट ने रिकवरी दी और क्लोजिंग के टाइम तक जो है वो 800 पॉइंट्स की जो है वो रिकवरी देखी गई है। 411 पॉइंट्स की कमी के साथ 45,597 के लेवल पे इंडेक्स सेटल हुआ है। लोअर साइड पे काफी बाइंग ऑब्जर्व की गई थी। बहुत से स्टॉक जो थे वो अपने लोअर लॉक से ग्रीन जोन में क्लोज हुए। वॉल्यूम भी आज काफी अच्छा वॉल्यूम लगा है। 227 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है। इन 3 महीनों में जो है वो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है जो कि एसी 100 इंडेक्स में आया है। 5 डे के जो एवरेज वॉल्यूम है वो 146 मिलियन शेयर्स का। स्क्रिप्ट वाइज जो है वो 24 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे कि एसी 100 इंडेक्स के, 69 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 76 पॉइंट्स निकाले। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 40 पॉइंट्स, टेक्सटाइल कंपोजिट 38, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 35, रिफाइनरी सेक्टर ने 33, फूड सेक्टर की तरफ से 25 पॉइंट लूज हुए। पावर जनरेशन ने 22, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 19, फार्मास्यूटिकल 18, सीमेंट्स ने 16 पॉइंट्स निकाले। कमर्शियल बैंक ने भी 16, केमिकल 14, इंश्योरेंस 11, जबकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स ने 10 पॉइंट जो है वो लूज किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 6 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे ऐड किए। कंपनीज की बात करें तो टीआरजी ने सबसे ज्यादा 38 पॉइंट्स लूज किए। सिस्टम लिमिटेड ने 38, एचबीएल ने 25, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने 20, चिराग सीमेंट्स ने 16 पॉइंट्स निकाले। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 15, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 15, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल ने 14, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने भी 14 पॉइंट, कोलगेट पामोलिव और एसगार्ड 9 ने 13, नेशनल रिफाइनरी ने भी 13, जबकि ओजीडीसीएल ने 13 पॉइंट लूज किए और यूनिटी ने भी 12 पॉइंट्स लूज किए। फ्लिप साइड पे मीजान बैंक ने 26 पॉइंट्स ऐड किए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 11 पॉइंट्स ऐड हुए। सुई नॉर्दर्न ने 10, फौजी सीमेंट ने 10, बैंक अल हबीब ने 7 और दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ने भी 6 पॉइंट्स ऐड किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे वुलन सेक्टर टॉप पे था, 6.70% डाउन था। रिफाइनरी सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था, 4.96% डाउन के साथ। मुदारबाज 4.81% डाउन थे। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 3.90%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 3.36, टेक्सटाइल स्पिनिंग 2.60, टेक्सटाइल वीविंग 2.50% डाउन, लेदर्स 2.25 और मिसलिनियस सेक्टर भी 2.24% डाउन साइड पे थे। फ्लिप साइड की बात करें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.82% प्लस थे। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 1.5%, इंजीनियरिंग सेक्टर 0.29 और लीजिंग कंपनीज भी 0.26% अपसाइड पे थी। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो देखते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज WTL था, 91 मिलियंस का इसमें आज काम हुआ है, 4% डाउन था। एसगार्ड 9 में 36 मिलियंस का वॉल्यूम है, 6.6% डाउन। हम नेटवर्क 6.58% डाउन था, 24 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। पाइको पेट्रोलियम में भी 33 मिलियंस का काम हुआ है, 4.6% जो है वो डिक्लाइन साइड पे गया है। टेलीकार में भी 27 मिलियंस का वॉल्यूम है, 7.4% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम 5% प्लस गया, 19 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। सिल्क बैंक में 14 मिलियंस, 8.64% डाउन था। यूनिटी फूड 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.4% डाउन था। डबल जीएल में भी 14 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और एयरलिंक कम्युनिकेशन में 13 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है, 7.5% जो है ये आप साइड पे गया है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10
उसमें टॉप पे जो है वो एयर लिंक कम्युनिकेशन था, आज इसका पहला दिन था ट्रेडिंग का, 7.50% अपसाइड पे बंद हुए। फास्ट सीमलेस पाइप 7.48% प्लस था। सेंचुरी इंश्योरेंस 7.21%, दाऊद लारसपुर 6.76%, हेस्कोल पेट्रोलियम 5.32, आयशा स्टील मिल 5.27% प्लस था। ऑरेक्स मुदारबा 3.49, सुई नॉर्दर्न 3.15, एसएसएमएल 3.10 और फौजी सीमेंट 2.93% आज अपसाइड पे थे। टॉप 10 लूजर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 19.23% के साथ पहले नंबर पे है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 13.14% डाउन था। फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा 12.32%, दीवान फारूक मोटर्स 10.7%, नजीर कॉटन मिल 10.37%, कोहिनूर स्पिनिंग मिल 10.29, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 10.23% डाउन, पेस लिमिटेड 9.46, हिरा टेक्सटाइल 8.98 और यूसुफ वीविंग भी 8.73% डाउन साइड पे थे। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल भी 20+ बोर्ड मीटिंग्स है। रोशन पैकेजेस लिमिटेड, जावेदान कॉर्पोरेशन और नेटसोल टेक्नोलॉजीज का जो है वो आज रिजल्ट था, ये कल सुबह प्री ओपनिंग में आएंगे। फतेह स्पोर्ट्स का एनुअल रिजल्ट है कल सुबह 9 बजे। फतेह इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 9:30 बजे है। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 10 बजे। ऑरेक्स लीजिंग पाकिस्तान का एनुअल रिजल्ट 10 बजे। बाबरी कॉटन मिल्स का एनुअल रिजल्ट 10:30 बजे। एकेडी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 11 बजे। बाइफो इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 11 बजे। हम नेटवर्क का मल्टी पीरियड्स के रिजल्ट है सुबह 11 बजे। जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट 11 बजे है। रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल का एनुअल रिजल्ट 11 बजे। अल्ताहूर का एनुअल रिजल्ट जो है वो 11:15 बजे। उसके बाद जानाना दे मालूचो टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे है। सफायर टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट 12:30। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एनुअल रिजल्ट 2 बजे है। बाइको पेट्रोलियम का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे। कोहिनूर एनर्जी का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे। सफायर फाइबर्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 3 बजे। मैकपैक फिल्म्स का एनुअल रिजल्ट 3:15। दीवान सलमान फाइबर का 3:30 बजे एनुअल रिजल्ट। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 4 बजे। दीवान ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 4:30 और दीवान सीमेंट का जो है वो एनुअल रिजल्ट 5:30 बजे है कल। पे आउट्स की बात करें तो हब पावर कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का आज आखिरी दिन था डिविडेंड का। कल ये एक्स होके ओपन होंगे, दोनों शरिया कंप्लाइंट थे। हबको ने 5 रुपए का और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया था। नेक्स्ट जो पे आउट अवेलेबल है वो अव्वल मुदारबा का 32 पैसे का डिविडेंड है। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा का 8 पैसे और केएसबी मुदारबा का 48 पैसे का डिविडेंड है। तीनों की एक्स डेट 28 सितंबर है। अव्वल मुदारबा शरिया है, बाकी नॉन शरिया है। बेस्ट वेस्ट सीमेंट का 4 रुपए का डिविडेंड है, 1 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। थल लिमिटेड का 6 रुपए का डिविडेंड है, 4 अक्टूबर इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। उसके बाद चिराज सीमेंट का 1 रुपया 25 पैसे। नेशनल फूड का 5 रुपए का डिविडेंड और 25% के बोनस शेयर, जबकि इंटरलूप का जो है वो 1 रुपए का डिविडेंड है और 3% के जो है बोनस शेयर्स अवेलेबल हैं। तीनों की एक्स डेट 6 अक्टूबर है, तीनों ही शरिया कंप्लाइंट में आते हैं। आदमजी इंश्योरेंस, फिरोजसंस लेबोरेटरीज, इंडस मोटर और पैंथर टायर जो है आज एक्सओ के ओपन हुए थे। आदमजी इंश्योरेंस ने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिरोजसंस लेबोरेटरीज का 10 रुपए का था, इंडस मोटर ने 36 रुपए 50 पैसे और पैंथर टायर्स का 2 रुपए का डिविडेंड था और 20% के बोनस शेयर थे। इसमें फिरोजसंस लेबोरेटरीज जो थी वो शरिया कंप्लाइंट थी, बाकी तीनों नॉन शरिया थी। रिजल्ट जो है वो आज 2 अनाउंस हुए हैं, बाकी की मीटिंग इन प्रोसेस की नोटिफिकेशन आई है। ऑरेक्स मुदारबा का फुल ईयर का आज रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 37 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 82 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 3 रुपए 36 पैसे की ईपीएस पे बंद हुआ है। लास्ट ईयर की ईपीएस की बात करें तो 2 रुपए 81 पैसे पर शेयर थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपए 90 पैसे पर शेयर। नेक्स्ट जो था वो कोहिनूर मिल्स का था। फुल ईयर का इनका रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 15 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो इनका लॉस था 1 रुपए 27 पैसे का। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस 5 रुपए 26 पैसे पर शेयर आई है। लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है। लास्ट ईयर 7 रुपए 17 पैसे की अर्निंग थी फुल ईयर की। पे आउट में उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया।